मैं ये बात आज फिर रिपीट कर रही हूँ। सो बच्चे आज हम क्या करेंगे, लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो मुझे पता है आपने लिमिट्स ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा हुआ है, पर यहाँ पर हम ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी करेंगे और जो हमारा जो जेई वाला पार्ट है ना उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखो लिमिट क्या होती है, अरे हमने तो ये कितनी बार डायलॉग सुना हुआ है, अपनी लिमिट में रहिए, मतलब आपकी एक बाउंड्री सेट कर दी गई है। मैथ्स में क्या मतलब है कि ये क्या है, एक वैल्यू है जिसको क्या है, फंक्शन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ये कैसी वैल्यू है बच्चे, फाइनाइट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, फाइनाइट। अब देखो बच्चे एलएचएल और आरएचएल का मतलब क्या होता है। लेट से कि आपको x इज इक्वल्स टू 2 पर लिमिट फाइंड करनी है। कहां पर, x इज इक्वल्स टू 2 पर। आपका कर्व है y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है। 2 पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या होगा, एलएचएल का मतलब जब x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा, मतलब 2 से जरा सा छोटा है, मतलब x को मैं ले सकती हूँ 1.999, जितना भी मान लो उतना मान सकते हैं, ठीक है। एलएचएल का मतलब क्या हो गया, जब x क्या है 2 से जरा सा बड़ा है, लेट से 2.00000001। समझ में आया, बोलो। यस मैम। यस मैम। अब देखो बच्चे, अब हम करते हैं 7। अच्छा एक चीज और, अगर डोमेन में है x इज इक्वल्स टू a, c ले लो, a की जगह क्या ले लो, c ले लो। अगर x इज इक्वल्स टू c डोमेन में है, अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई इतनी बात। अगर LHL और RHL सेम होते हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है। या फिर लेट्स से कि डोमेन है, मैं बोलूं कि log x का केस देखिए, चलो आगे करवाएंगे तब बताती हूँ इस चीज। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ऐसी फॉर्म्स जो कि सॉल्व नहीं की जा सकती। 7 है, सीबीएसई के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी, ठीक है। और हमारा किसके लिए, जो जेई के लिए, ये सातों की सातों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये हैं प्रॉपर्टीज, कुछ भी नहीं है। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दो फंक्शंस को ऐड करके लिमिट निकालोगे तो वो इंडिविजुअल लिमिट के सम के इक्वल है। ये तो इजी इजी सी चीजें हैं, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी सीबीएसई लेवल पे कर चुके हैं ना। यस यस मैम। मैम। अब देखो बच्चे, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस। बच्चे पॉलिनोमियल के केस में कोई भी 0/0 फॉर्म नहीं बनती। देखो हम लिमिट कब निकालते हैं या फिर कोई भी तिकड़म कब निकालते हैं, जब हमें उसको रियली सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जांपल लीजिए, कोई भी, लेट से px इज इक्वल्स टू योर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। मुझे लिमिट निकालनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू px, ठीक है। अरे बच्चे ये तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं है, चुपचाप x को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो इसका मतलब p ऑफ 2 ही क्या आ जाएगा, हमारी लिमिट आ जाएगी। समझ में आया। यस मैम। और सेम केस रैशनल फंक्शन के केस में, बस क्या नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। बच्चे देखो यहां पर भी ना सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x is equals to 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x by x is equals to 1। बाकी हम सब यहां से क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब एक चीज देखना कि ये x का मतलब ये नहीं है सिर्फ x होना चाहिए यहाँ पर। इसका मतलब क्या है बच्चे, साइन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट जो होगा, लेट से साइन समथिंग है, ठीक है, अपॉन यही सेम चीज डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। लेट से मैंने लिखा है दिस इज योर सी, दिस इज योर सी, लिमिट सी मस्ट बी अप्रोचिंग 0। समझ में आती है इतनी बात, यस यस। मैम। ठीक है। तो मतलब जो आर्ग्यूमेंट है और जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए, और जो आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर है वो 0 की तरफ अप्रोच करने चाहिए। क्लियर है जी। यस मैम। आर्ग्यूमेंट पर सॉरी। मैम, आर्ग्यूमेंट और डिनोमिनेटर जो आपने बताया अभी, हम्म, हम बता दीजिए एक बार, मैं लेफ्ट दोबारा बता दो। श्योर श्योर श्योर। बच्चे देखो, स्टैंडर्ड जो लिमिट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x by x इज इक्वल्स टू 1 है। इतनी बात समझ में आती है।
अब Yes, मैंने ma'am. बोला है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तभी फॉर्मूला लगेगा। मैं कह रही हूँ कि साइन, अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये सेम थीटा, लेट्स से दिस इज योर सी, ये डिनोमिनेटर में लिखा होना चाहिए और ये c अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। जैसे यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन 3x स्क्वायर, नीचे है x स्क्वायर, तो बच्चे ये वाली चीज नीचे होनी चाहिए ना, सो 3 Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो बच्चे देखो, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 3x स्क्वायर भी तो 0 की तरफ जा रहा है ना, तो यानी ये दोनों क्या है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो दिस विल बी योर 1, सो 3 into 1 इज योर आंसर। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. केस विद द tan x एंड इनवर्स में भी सेम होगा। अब देख जाओ, चलो डर जाओ, देख लिया, डर गए? अब सुनो बच्चे, क्या है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक ही है, बाकी अगर आप चाहो तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको आप याद रख सकते हो, बट आपकी प्रैक्टिस है अच्छी किसमें, ट्रिगो में, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, धड़ाधड़ आंसर आएंगे। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, सबसे पहले तो ये देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना Yes, बच्चे? ma'am. वैल्यू जीरो होगी तो ऊपर में क्या बन जाएगा, जीरो, नीचे में क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, दैट इज ऑल्सो जीरो। Yes, ma'am. तो ये कौन सी फॉर्म है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ठीक है? अभी इसको स्टार मार्क करके रखना, अभी हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 3 मेथड्स बताऊंगी वैसे सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। ये किसकी लिमिट है बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की लिमिट है, इसको याद रखने हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलाज, एंड लोगरिथमिक फंक्शंस की लिमिट। अब देखना जो एक रामबाण बताऊंगी उससे क्या है, धड़ाधड़ आंसर आएंगे, लेकिन मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ जी लीजिए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी जस्ट एक ये थ्योरी पार्ट चल रहा था, फिर जो जेई वाले के तरीके से आएंगे ना उसमें बताऊंगी, ठीक है? देखो बच्चे, अब हम यहां पर करते हैं क्या, योर लिमिट x अप्रोचेस 0 मॉड्यूलस x अपॉन x। कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इन केसेस में बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले LHL फाइंड कीजिए। LHL का मतलब x क्या है, 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, इतनी बात समझ में आती है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब x क्या है, 0 पॉइंट माइनस 0.0001, इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर x 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस x कैसे खुलेगा बच्चे? बोलो। So मैम this वो is तो जीरो ही हो जाएगा। by x. So this will be your -1. और RHL क्या आएगा, किसने बोला 0 हो जाएगा? बच्चे 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। अरे ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। समझ में आया कैसे हुआ? संध्या, बच्चे, ज्योति, समझ में आ गया? Yes, मैम ma'am. मुझे एक और बार रिपीट कर है दीजिए। मॉड का। एक सेकेंड ज्योति, अब आप बोलिए, पहले बोलिए। मैम ये मॉड वालों को अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैम ये कैसे आया है? बच्चे देखो, LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, दिस इज योर 0, ठीक है? लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब है कि वैल्यू यहाँ कहाँ है, कहीं पर, मतलब 0 से इधर वाली साइड है तो नेगेटिव होगी ना, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स से नेगेटिव 0.00000001 है तो नेगेटिव ना। सो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, -x/x। बताओ, इतनी बार समझ में आई? जैसे ही 0 प्लस हुआ दैट इज योर पॉजिटिव, सो x/x दैट इज योर 1। समझ में आ गई इतनी बात? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? नो मैम। नो मैम। मैम क्लियर है। हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होनी चाहिए। सॉरी, मैम आप एक बार वो क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? हाँ जी, क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस 0 मॉड्यूलस x अपॉन x की हमें लिमिट फाइंड करनी है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब आपने क्या किया, LHL देख लिया, उसके हिसाब से मॉड्यूलस x को लिख दिया। बच्चे बस ऐसा ही देखना होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है? अब ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस 1
मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 क्या होगा बताइए। चलो देखते हैं, LHL फाइंड करो। लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस 1 क्या है बच्चे, सॉरी x क्या है, 1 से छोटा है, बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, सो अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। x माइनस 1 किससे छोटा हो जाएगा, 0 से। इतनी बात समझ में आती है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो यानी ये जो क्वांटिटी लिखी है दिस इज लेस देन, थोड़ा सा, बिल्कुल 0 से थोड़ा सा छोटा है। सो जो भी 0 से जरा सा छोटा होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मैम माइनस 1। -1. -1। सेम RHL में देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा देख लो, x इज ग्रेटर देन 1, -1 -1, सो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चे कितना आ गया, 0 से जरा सा बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। बच्चे आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैसे भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। चलो एक चीज मैं आपको और इजी तरीका बता देती हूँ। सोचो ऑल्टरनेट तरीका देखते हैं जो कि हम स्कूल में भी लिख सकते हैं। x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस h से, जब मैं LHL के लिए लिख रही हूँ। ऐसा तो कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस 1, तो क्या हो गया, माइनस h। सो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर -1। क्यों, क्योंकि h क्या है, 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन है, मतलब 0 से जरा सा छोटा है, नेगेटिव। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आ गया, -1। और RHL के लिए क्या करेंगे बच्चे बताओ, 1 प्लस h, बोलो। लिमिट h अप्रोचेस 0 1 प्लस h माइनस 1, सो दिस इज योर h, दिस इज 0। समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? मैम माइनस एच जो Yes, है वो ma'am. मैम माइनस एच जो है तो -1 आएगा। बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 होता है ना। आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है? चलो मैं ना एक बार Yes, ma'am. ग्रेटेस्ट फंक्शन बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। देखो x को, किसी भी x को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है बच्चे, लेट से आपने एक एग्जांपल ले लिया, x है आपका 3.2। फ्रैक्शनल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है बच्चे, पॉजिटिव। Positive. x को मैं लिख सकती हूँ 3.02। सो ये क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब देखो एक x है -0.001, -0.1 ले लेते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा ही हो जाएगी। ठीक है, -0.1, तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, -1 प्लस 0.9, क्यों, क्योंकि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, -1, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.9। समझ में आया? चलो Yes, हाँ। ma'am. लेते हैं, -2.3, so I can write it as -3 plus 0.7. This is your greatest integer, this is your fractional part. Let's say x is 5.8, so 5 plus 0.8, so this is your greatest integer. चलो अब यहां से कुछ कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं। जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो हमेशा ये वाली चीज, पॉइंट से आगे वाली चीज क्या होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। देख लो, Yes, ma'am. है ना। और जब x नेगेटिव होगा, सो जैसे यहां पर क्या था, 0 था तो -1 हो गया, जब -2 था तो -3 आ गया। सो यानी -2 -1 -3 -0, सॉरी 0 -1 इज योर -1। जब x नेगेटिव होगा तो उससे एक छोटा क्या आ जाएगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। बोलो बच्चे, समझ में आया शैली? यस मैम। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। चलो अब इसी बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बच्चे अब बताओ साइन एक्स की डेफिनेशन क्या होगी। पहले साइन एक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब x से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, कोई बताएगा क्या आंसर आएगा? अरे बोलो, दिस विल बी योर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो साइन x भी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस भी पॉजिटिव है।
अगर x नेगेटिव है तो साइन x कैसा है बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव। साइन x कैसा है? नेगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? माइनस साइन x। बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे LHL अब बताइए, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस साइन x बाय x कितना आ गया? RHL बताइए, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस साइन x बाय x कितना आ गया? दिस इज योर 1 एंड दिस इज -1 मैम 1 1 and -1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बच्चे जहां पर भी आपका क्या आएगा देख लो, जहां पर भी, यहां से हमें क्या पता चला कि फंक्शन क्या कर रहा है? अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। वहां पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें ये देखना है LHL और RHL को। ठीक है, ऐसे हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए हैं ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, रिमेंबर? यस मैम यस मैम। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हम एनसीईआरटी वाले नहीं, हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो अब ये वाला देखिए, इफ fx इज इक्वल्स टू योर साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो मुझे लिमिट बतानी है कहां पर? जहां पर x अप्रोचेस 0 है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? कैसे करेंगे? यस मैम। चलो करते हैं। LHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस बच्चे 0 माइनस, तो ये क्या है? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अरे ये तो ऊपर लिखा हुआ है कितना? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा? साइन -1। नीचे में भी क्या आ जाएगा? -1। अभी अभी बताया था ना बच्चे, यस मैम। 1 आएगा। माइनस साइन 1 बाय -1, सो द आंसर इज साइन 1। अब अगर ये क्या है? पॉजिटिव है, तब देखना, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 0। तो ये क्या है? साइन x अपॉन x, x अप्रोचिंग 0। अरे इसका आंसर तो 1 आएगा। सो LHL एंड RHL आर नॉट इक्वल। बताओ समझ में आया? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? संध्या बच्चे डाउट है क्या? नो मैम। अभिनव? नो मैम, क्लियर है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम LHL में 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि साइन -1 ऊपर है और नीचे -1 है। हाँ बच्चे देखो, 0/0 फॉर्म बनती है तभी हम करते हैं ना। मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी। मैंने आपको क्या बताया था? साइन x बाय x, जो भी मतलब ऐसा है, अगर साइन c बाय c है, c मस्ट बी अप्रोचिंग टू 0। अरे बच्चे ये तो फिक्स नंबर है, साइन -1 है। ठीक है, यस मैम। 0/0 फॉर्म है ही नहीं ना। समझ में आ गया जी? यस मैम अब देखो बच्चे, लिमिट्स यूजिंग ग्राफ्स। देखो सबसे पहले तो ग्राफ पढ़ना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई के प्रोस्पेक्टिव से पूरी 12th में आपको ग्राफ से ही क्वेश्चन करने हैं। अगर जिसको ग्राफ बनाना आ गया ना, उसकी नैया पार है। देखो, सॉलिड सर्कल का मतलब होता है कि पॉइंट इंक्लूडेड है, और होलो सर्कल का मतलब क्या होता है? पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, देखो चलो मैं यहां पर लेती हूं 2 को, मैं लिमिट फाइंड कर रही हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। लेफ्ट हैंड साइड से देखो, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे अप्रोच करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। LHL कितनी आ गया? 1 दिख रहा है। 1 जब राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो क्या आ रहा है? 2। बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही हर इंटीजर के लिए देखो। अब मेरा स्टेटमेंट सुनना, greatest integer function, sorry, limit does not exist if function is greatest integer function at all integers, true or false? हर इंटीजर पर अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हर इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हाँ या ना? यस मैम यस यस मैम। मैम। स्टेटमेंट। क्या हम ये ग्राफ देख के बता सकते हैं? संध्या बच्चे आप बता सकते हो ये ग्राफ देख के? आई गेस संध्या आप वो हो गए थे, क्लास से बाहर चले गए थे। ठीक है, यस इतना मैम, पापा का कॉल था। मैं रिपीट कर देती हूँ
कि अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो हर इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब हर इंटीजर पर x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, कोई भी इंटीजर ले लो, किसी पर भी आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब ये कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कैसा फंक्शन बच्चे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा हो गया? ये वाला फंक्शन। चलो देखो, x इज इक्वल्स टू 2 पर देखो, जब मैं LHL पर देखती हूं तो मुझे क्या ग्राफ मिलता है? 1 के इक्वल मिलती है लिमिट। RHL पर देखती हूं तो 0 मिलती है लिमिट। दिख रहा है सबको? ग्राफ रीड करना आ रहा है? लेट से ये आपका पॉइंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ पर ये मिल रहा है। अगर आपका ये पॉइंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ये मिल रहा है। समझ में आ रही है सबको बात? बोलो। यस मैम। मैम RHL में 0 कैसे हुआ? ये देखो, RHL 0 जस्ट बड़ा, तो यहां पर कहीं पर होगा ना। अच्छा चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? देखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस यस मैम। मैम। लिमिट x अप्रोचेस 2 प्लस, ठीक है, x माइनस दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर 2 प्लस है, 2 से जरा सा प्लस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चे? 2 ही होगा ना। सो दिस विल बी योर x माइनस 2। अरे ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो 2 की वैल्यू पुट कर दो। सो 2 माइनस 2 इज योर 0। बताओ समझ में आया? यस बोलो। मैम। और बच्चे ग्राफ से देखो, देखो 2 है, ये 2 है, इसी के जस्ट पास में जो पॉइंट है जो बिल्कुल इससे चिपका हुआ है, अरे उस पे भी तो 0 के अप्रोक्सीमेट ही है ना वैल्यू, है ना? 0 के अप्रोक्सीमेट ही है ना वैल्यू। बोलो। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या आ गया? यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब दोबारा स्टेटमेंट सुनो। इफ फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एवरी इंटीजर। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू है, हर इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बच्चे देखो, वैसे भी सोचो, अगर ये इंटीजर के पास है, लेट से कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, सो दिस इज योर 0.99 समथिंग ना, है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑलमोस्ट 1 के इक्वल हो गया, है ना? और जैसे ही 1.001 आया तो फ्रैक्शनल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो गया। तो यानी हर फ्रैक्शन, मतलब हर इंटीजर पे क्या है? आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? यस मैम। अभिनव, संध्या, ज्योति, यस मैम। यस मैम। अब करते हैं बच्चे सिग्नम फंक्शन। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भूल चुके हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। ये 1 होगा, 0 होगा और -1 होगा। 1 कब होगा? जब x 0 से बड़ा है। 0 कब होगा? जब x 0 के इक्वल है। और -1 कब होगा? जब x 0 से छोटा है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर लिमिट फाइंड करते हैं। x approaches 0 minus signum function and limit x approaches 0 plus signum function। बताओ क्या होगा? ग्राफ से देख के बताओ। देखो, अगर नेगेटिव है तो यहां पर है, सो दिस विल बी योर -1। जब पॉजिटिव है तो यहां पर है, दिस विल बी योर 1। दिख रहा है सबको लिमिट? यस मैम। दिख रहा है बच्चे सबको? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। यस मैम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। संध्या समझ में आ रहा है? तन्वी बच्चे? मैम ये नहीं आया -1 कैसे हो गया? बच्चे देखो, 0 से जस्ट जरा सा छोटा है तो यहां पर होगा ना x, इधर वाली साइड लाइक करेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। बोलो। यस मैम। कोई भी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू देखो कहां पर है। अरे -1 है ना उसकी वैल्यू। fx की वैल्यू कितनी? सिग्नम x की वैल्यू कितनी है? -1 है ना। यस मैम। सो ये -1 होगा, दिस विल बी योर +1। अच्छा, इस चीज में कंफ्यूजन था क्या? यस मैम। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज योर -1 एंड दिस इज योर +1। समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब देखो बच्चे, अब क्या है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, आप मुझे बताते जाओ। लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 3, लिमिट x अप्रोचेस 4। बताओ क्या है? ये fx का ग्राफ है। बताओ क्या है लिमिट? सोच के देखो। देखो, 0 वाला करते हैं सबसे पहले।
0 के लेफ्ट हैंड साइड पर जब फंक्शन है तो वो कहां पर अप्रोच कर रहा है? 1 पर जाने की कोशिश कर रहा है ना? बोलो। यस मैम। और जब Yes, ma'am. पॉजिटिव साइड है तब भी कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है? 1। तो LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, तो आंसर कितना हो गया? 1। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. सेम केस विद द 1। देखो LHL से कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है? 0। RHL पर भी कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है? 0। सो द आंसर इज 0। समझ में आया? 3 पर देखिए, जब 3 से जरा सा छोटा है तो 2 के करीब है, जब 3 से जरा सा बड़ा है तब भी 2 के करीब है, सो दिस इज योर 2। बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस 4, बताओ क्या आंसर होगा? कहां पर जा रहा है? देखो जब 4 से जरा सा छोटा है 1 पर, जब 4 से जरा सी बड़ी है x की वैल्यू तब भी कहां पर जा रहा है? 1 पर। समझ में आया? यस मैम। अच्छा बच्चे मुझे f ऑफ 1 बताओ कितना है यहाँ पर, इस ग्राफ में f ऑफ 1 कितना है? 0. 1 है बच्चे, यहाँ पर होलो सर्कल है, ये है मतलब 1 पर ग्राफ की वैल्यू कितनी है? 1 है। समझ में आया ग्राफ रीड करना? अभी अभी बताया था ना, जो सॉलिड सर्कल होता है वही वैल्यू होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो लेट्स से कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, दिस इज योर सॉलिड एंड दिस इज योर 2, दिस इज x एक्सिस। f ऑफ 2 बताना कितना है? 0, क्योंकि सॉलिड तो यहां पर है ना, ये तो डोमेन में मतलब यहां पर ये नहीं ले रहा, मतलब कर्व क्या ब्रेक कर रहा है। सो उसके पहले एक डेफिनेशन है फिर दूसरी डेफिनेशन है, समझ में आई? जैसे सिग्नम फंक्शन की केस में थी, x इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या है? 0 है, और उससे जरा से बड़े पर क्या है? 1 है। समझ में आई बच्चे बात? यस मैम। Yes, ma'am. ओके अब देखते हैं बच्चे हमारी मेन चीज, दैट इज द सॉल्विंग 0 बाय 0 फॉर्म। बच्चे 3 तरीके होते हैं जब भी 0 बाय 0 फॉर्म आएगी। फर्स्ट फैक्टराइजेशन करो, सेकंड रैशनलाइजेशन एंड थर्ड इज द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखो बच्चे फैक्टराइजेशन से क्या मतलब होता है? देखो कि ऊपर नीचे से एक फैक्टर कॉमन आके कट हो जाएगा जो कि 0 बाय 0 फॉर्म बना रहा है, ठीक है। रैशनलाइज का क्या मतलब है? जब हमारे जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ऐसे आएंगे तब हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। जो हमारा हम जो अप्रोक्सीमेशन करते हैं ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। जब 12th में हम कॉन्टिन्यूटी वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे ना तो पूरे वहां पर कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर देखते हैं 0 बाय 0 फॉर्म। पहले तो ये बताओ ये कैसी फॉर्म है? ये 0 बाय 0 फॉर्म है क्या? बोलो। यस मैम। दिस इज योर 0 बाय 0 फॉर्म। संध्या, ज्योति, समझ में आ रहा है बच्चे? शैली, तन्वी, यस मैम। ये 0 बाय 0 फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? दिस इज योर 0 बाय 0 फॉर्म। बच्चे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड कर लूं, अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड कर लूं तो वो भी चल जाएगा, और इसकी लिमिट फाइंड कर लूं, अलग अलग करके फाइंड करके रख दूं तब भी सेम ही आंसर आना चाहिए ना? बोलो। ठीक है। यस तो मैम। हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? x से डिवाइड करेंगे। सोचो ये हम कैसे सोचते हैं। यहां पर sin x की पावर कितनी है? 1, तो इसको एक x चाहिए ताकि ये sin x बाय x बनाए और लिमिट लग के 1 बन जाए। समझ में आती है इतनी बात? Yes, बोलो। ma'am. तो ऊपर में मैंने लिखा x बाय x प्लस 2 sin x बाय x, एंड नीचे में यही x कैसे चला गया बच्चे? अंडर रूट के अंदर गया, x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस 2 sin x बाय x प्लस 1 बाय x माइनस, सॉरी माइनस 1 बाय x स्क्वायर आएगा ना, दिस विल बी योर प्लस 2 sin x बाय x स्क्वायर माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर x बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय x स्क्वायर। बताओ समझ में आती है इतनी बात? Yes, ma'am. यस मैम। अब मैम इसमें हम रेशनलाइज नहीं कर हाँ। सकते? वही करेंगे बच्चे, वो भी करेंगे, ठीक है। अब देखो या तो आप पहले रैशनलाइज कर देते या फिर अब भी कर सकते हैं, पहले ही रैशनलाइज कर लो, दैट वुड बी बेटर। बच्चे ये वैसे क्या लिखा हुआ है? हाँ दोनों स्क्वायर रूट बन जाएगा। हाँ चलो पहले रैशनलाइज कर देते हैं। तो बच्चे दिस विल बी योर x प्लस 2 sin x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1।
बच्चे मैंने नीचे डायरेक्टली रैशनलाइज का आंसर लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 1। देखो इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है ना? सो 1 से 1 कैंसल। अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, x प्लस, अब इसको डायरेक्टली यहीं पर डिवाइड कर दो बाय x से। ठीक है? सो दिस इज योर 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय एक्स, एंड ये कुछ वैल्यू होगी, इसमें हम डायरेक्टली बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। एंड दिस इज योर प्लस, क्योंकि रैशनलाइज किया ना, प्लस लिखा है। एंड नीचे में क्या आ गया, x प्लस 2 साइन एक्स बाय एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स प्लस 1। बताओ समझ में आई इतनी बात? बोलो। अब चेक करो, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है? अब नहीं, दिस इज नॉट अ 0 बाय 0 फॉर्म नाउ। अब क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो क्या आंसर आएगा, जल्दी से निकालो। बच्चे हर स्टेप में हमें क्या देखना है, हर स्टेप में हमें ये देखना है कि 0 बाय 0 फॉर्म वैनिश हो गई या नहीं हुई। ठीक है, देखो बच्चे क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 2 इज योर 3, 3 प्लस 2 6, 6 बाय 2 प्लस 1, 2 आंसर है। देखो दिस इज योर 6 बाय 3, सो दिस विल बी योर 2। सबको समझ में आ रहा है कैसे आया? बोलो। फर्स्ट हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद डिवाइडेड बाय x कर दिया। ठीक है, फिर 0 बाय 0 फॉर्म क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो गई, हमने x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। बताओ बच्चे, क्लियर है? ज्योति, यस मैम। संध्या, अभिनव, आपको समझ में आया? फर्स्ट रैशनलाइज, देन डिवाइड बाय x। ठीक है जी, बोलो। ठीक है मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई टर्म कैंसिल हो जाती है मैम, तो फिर 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो जाती है ना? यस, जैसे ही कोई टर्म कैंसिल हो जाती है, आपकी 0 बाय 0 फॉर्म खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। कौन सी फॉर्म है सबसे पहले ये बताओ? 0 बाय 0। दिस इज योर 0 बाय 0। बताओ कैसे करेंगे? क्या है 1 बाय 3 का मतलब क्या होता है? अंडर क्यूब रूट। क्यूब रूट है। सो कैसे करना चाहिए, बोलो। रैशनलाइज करके करने की कोशिश करोगे? होमवर्क में दे दो ये, बोलो। यस मैम। बच्चे वैसे इसका आंसर ना डी है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी अच्छा। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ जी श्योर, लीजिए। ठीक है, चलो देखो बच्चे, अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर 0 बाय 0 फॉर्म। Yes, ma'am. मैम बच्चे सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब x 0 की तरफ जा रहा है तो पाई cos टू द पावर 4x कहां जा रहा है? बताओ। मैम cos 0 तो 1 होता है, cos 0 तो 1 होता है, तो ये क्या है, पाई। पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई कितना हो गया, 0, 0 बाय 0 फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। सबको इतनी बात तो समझ में आती है? अब सोचो Yes, कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, cos 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ? सोच के देखो। दिस विल बी योर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी क्या लिखूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं? अरे बोलिए। Yes, ma'am. इट लाइक दिस। ठीक है, ओके बच्चे, ये cos टू द पावर 4x है, ये साइन स्क्वायर वाला वैसे है। बताओ अब सोचो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। आंसर तो इसका 0 नहीं है, बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
लिमिट एक्स अप्रोचेस 0। क्या होगा बच्चे इसका आंसर? सोचो। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सो दिस विल बी योर हाफ इनटू साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है ना, तो ये तो हो गया 1, सो द आंसर इज हाफ। बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ये जो ये वाला साइन स्क्वायर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लूं, उल्टा कन्वर्ट कर दूं, 1 माइनस कॉस, कैसा आएगा बच्चे? हाफ डबल एंगल में आएगा। किस में आएगा? डबल एंगल में। कॉस 2 पाई कॉस टू द पावर 4x बाय दिस विल बी योर x टू द पावर 4। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। अब नीचे क्या है? अब देखो बच्चे, ये क्या है? कॉस 2 पाई इंटू कॉस पाई 4 है। ठीक है, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो एंड 2 पाई से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना। चलिए जी, अब करते हैं बच्चे सॉल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन पर हम दोबारा आएंगे, वेट करो। अब करते हैं बच्चे हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। बच्चे देखो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का क्या मतलब होता है कि दोनों क्या है? डिफाइंड ही नहीं है। एक तरीका है x को रिप्लेस कर लो 1 बाय y से। अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे इसका पता है रियल आंसर क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, लेट्स से a x टू द पावर n और समथिंग कुछ कुछ लिखा हुआ है, अपॉन b x टू द पावर n और सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आएगा a बाय b। जो हाईएस्ट x की पावर है उसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में a बाय b होना, मतलब a बाय b है तो उनका रेशियो आ जाएगा। लेट्स से कि नीचे में b है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? इंफिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेट्स से कि ऊपर में a है ही नहीं, लेट्स से कि ऐसा है x क्यूब बाय x टू द पावर 4 टाइप का है, तो ये कैसा आ जाएगा बच्चे? 0। समझ में आती है इतनी बात? बोलो। मैम ए भी दोनों नहीं होगा फिर? बच्चे देखो, x टू द पावर 4 बाय x टू द पावर 3, a इस केस में कितना हो गया? 1, और इस केस में कितना हो गया? 0, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है ना, दोनों में कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 0 इंटू एक्स टू द पावर 4। बोलो। Yes, ma'am. तो ये क्या हो गया बच्चे? इंफिनिटी हो गया। ठीक है बच्चे, ऐसा होता है 1 बाय इंफिनिटी होता है 0। ठीक है, सो ये किसकी तरफ चला गया? इंफिनिटी की तरफ चला गया। 1 बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। समझ में आई इतनी बात? इस कारण ये Yes, कहां ma'am. चला गया? 0 की तरफ चला गया। अब बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। देखो, कोई बताएगा इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? कौन सी फॉर्म है ये? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। बच्चे अभी एक ना रामबान बताऊंगी, लॉपिटल रूल बोलते हैं उसको, जो आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे 2 मिनट में। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। बोलो, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई? यस मैम। सो द आंसर इज 1 बाय 2। ठीक है, और अगर आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आता है तो इसको ऐसे लिख लेना, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया? 1 बाय n स्क्वायर से। ठीक है, सो दिस विल बी योर हाफ प्लस 0, दैट इज 1 बाय 2। समझ में आ गया? अब सेम यहां पर देखो, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? अरेंज करके लिखो। लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बाय माइनस एक्स क्यूब प्लस, दिख गया आंसर? अरे एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा जी। आंसर इज 0, क्योंकि इंफिनिटी नीचे बैठा है ना। यस मैम। Yes, ma'am. एक्स क्यूब का क्या है यहाँ पर? 0 एक्स क्यूब है। समझ में आया? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एलसीएम ले लो। ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बाय एक्स प्लस 1।
लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी। समझ में आती है इतनी बात? तो बच्चे ऊपर नीचे क्या है ये? अच्छा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये कुछ ऐसा है, 1 माइनस a x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 माइनस b माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी। बताओ, ऐसा लिखा हुआ है। अगर बच्चे ये एग्जिस्ट करता है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा ना? बोलो, यस मैम। है ना? तभी अभिनव समझ में आ रहा है बच्चे क्या बता रही हूँ? तन्वी देखो, Yes. ऊपर नीचे x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सॉरी x की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, राइट? तो अगर x स्क्वायर बैठेगा तो ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। इसका मतलब कि जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 0 है, सो यानी 1 माइनस से 0 है। समझ में आई इतनी बात? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे, अब लिमिट बोल रहा है 4 है, सो यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कॉफिशिएंट है 1 माइनस बी माइनस ए बाय 1 मस्ट बी इक्वल्स टू योर 4। ए की वैल्यू कितनी है? 1, सो माइनस बी आ गया 4 के इक्वल। तो बच्चे बी की वैल्यू आ गई -4 के इक्वल। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बी। बी। समझ में आ गया जी सबको? यस मैम। क्लियर है यहां तक? अब देखो बच्चे, दिस इज योर लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या बोलता है कि तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक 0 बाय 0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। ठीक है? और ये कहां पर वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ कहां पर वैलिड है बच्चे? 0 बाय 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। आइए जी, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर 0 बाय 0। डिफरेंशिएट करो, 2 sin pi cos to the power 4x into cos pi cos to the power 4x into 4 cos अच्छा ये पाई यहां पर लिख देते हैं, into 4 pi cos क्यूब x into माइनस साइन x। बताओ, इतनी बात समझ में आती है? बोलो। यस मैम। ठीक है, आ गया। सो दिस विल, यहां से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे ये देखो, एक साइन एक्स बन गया, नीचे एक्स क्यूब बन गया। तब तक इसको डिफरेंशिएट करते जाना जब तक आपका आंसर ना आ जाए। ठीक है? क्लियर है? 4 से 4 कैंसिल, पहले आ गया -2 पाई। ठीक है, अब इसको बच्चे -2 पाई मत लिखो, इसको लिखो -पाई, और इसको ले लो कितना? साइन 2 into pi cos to the power 4x into cos क्यूब x by x क्यूब। ठीक है जी। अब क्या है? दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं भी आता कोई चक्कर वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएट करते जाना, आंसर आता जाएगा। ठीक है? अब बच्चे सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ? देखो, 0 बाय 0 फॉर्म है ना? अरे बोलो। यस मैम। तो 1/3 इंटू, अब नीचे लिख लेते हैं डायरेक्ट, 2a प्लस 2x टू द पावर 2/3 इंटू 2, फिर -1/3। अच्छा, आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही हुआ है ना स्कूल में, 3x टू द पावर 2/3 इंटू 3 अपॉन 1/3 इंटू, अच्छा ये तो इतना ही आएगा, 1/3a प्लस x टू द पावर 2/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4x टू द पावर 2/3 इंटू 4। बताओ, क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म है? अब चेक कर लो एक बार, इज दिस अ 0 बाय 0 फॉर्म? मैम ये वाला कैसे बनाया? कैसे मतलब? मैम जो आपने मल्टीप्लाई करके बनाया। बच्चे 1/x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही तो होता है। यस मैम। तो वहीं से तो किया है सारा। ठीक है जी, हो जाएगा। बच्चे आप लोगों को चेन रूल तो आता है ना? इतना तो हमने स्कूल में पढ़ा ही हुआ है ना? Yes, ma'am. चेन रूल Yes, से ma'am. किया है सारा। बताओ,
क्या ये अब है आपका 0/0 फॉर्म? नो, दिस इज नॉट अ 0/0 फॉर्म। देख सकते हो, इज इट अ 0/0 फॉर्म? बोलो। अच्छा, a की वैल्यू पुट करके देखो क्या आ रहा है। दिस इज योर 2/3a टू द पावर 2/3, राइट, माइनस 3 माइनस 1 बाय, हाँ, 3x, सॉरी 3a, अच्छा दिस विल बी योर 3a टू द पावर 2/3, 3a टू द पावर 2/3, ठीक है, अपॉन दिस विल बी योर, नीचे क्या आएगा, 1/3 इंटू 1/4a टू द पावर 2/3 माइनस 4/3 इंटू 1/4a टू द पावर 2/3। बच्चे 0/0 फॉर्म है ही नहीं है, बोलो। ठीक है, अरे बोलो तो सही, इसको सॉल्व करना, देखते हैं किस किस को सॉल्व करना आता है। सॉल्व करना इसको जरा, इसको ना ऐसे ही लिख लो, 3/3 लिख लो। बच्चे सॉल्व कीजिए इसको। अरे सॉल्व कर दो प्लीज। चलो देखो, मैं ही सॉल्व करके दिखाती हूँ। ऊपर से लो 1/3, 3a टू द पावर 2/3 कॉमन, एंड यहां पर बन गया आपका 2 माइनस 3। ये है आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चे कॉमन, 1/3 इंटू 4a टू द पावर 2/3 कॉमन आ गया, एंड अंदर क्या बच गया, 1 माइनस 4 बच गया। देखो इतनी बात समझ में आती है, बोलो। 1/3 कैंसिल, a टू द पावर Yes, ma'am. 2/3 कैंसिल, so this is your 4 to the power 2/3 upon 3 to the power 2/3 into -1 upon -3। देख लो, Yes, ma'am. ठीक है। तो बच्चे दिस इज योर 1/3 इंटू 4 टू द पावर 2/3 अपॉन 3 टू द पावर 2/3। अब देखो ऑप्शन किस उसमें है, 1/3 की फॉर्म में है, तो 2 को ऐसे लिखो, दिस इज योर 4 की जगह क्या लिखोगे, 2 इंटू 2/3। नीचे में क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 प्लस 2/3, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज योर, कितना आ गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 4/3 2 की पावर 4/3 2 की पावर 4/3 एंड नीचे क्या है, upon 3 की 3 पावर, की पावर 5। राइट। तो बच्चे ये दोनों सेम ही तो चीज है, ये भी तो सेम ही चीज लिखी हुई है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज योर 2 की पावर, ऊपर में देखना, ऊपर ऊपर को ले रहे हैं, 1 प्लस 1/3, नीचे में क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 1/3। समझ में आया, ऊपर में आ गया 4/3, नीचे में क्या आ गया, 3 टू द पावर 5/3। बोलो, यही है ना, Yes, सेम ma'am. चीज ही है ना, Yes, ma'am. यहाँ पे 4 by यहाँ 5 पर by 3 तो वहाँ पे 5 होगा 5/3 आ जाएगा। समझ में आया, Yes, इजी ma'am. है। तो बच्चे, हाँ हाँ बोलो बोलो, मैम आ गया। आ गया। तो बच्चे अगर कभी भी कुछ भी नहीं आता, 0/0 फॉर्म है, और डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, बट हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है ना, चेन रूल वगैरह स्कूल में पढ़ ही लिए हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो हमने कहाँ पर देखे हैं, ये सारी चीजें तो हमने फिजिक्स में देखी हैं। तो उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट करते जाओ, रुकना मत, बस हर स्टेप पर चेक करके देख लेना कि 0/0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, एक बार अगर आपको मतलब प्रैक्टिस हो गई, सो आप लॉपिटल रूल से ही निकालेंगे। और मैं ये दोबारा बोल रही हूँ कि ये आपको स्कूल में यूज नहीं करना है लॉपिटल रूल, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, चलो अब करते हैं बच्चे 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एफ ऑफ एक्स इज 1, ठीक है, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, 5 टू द पावर एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। देखो ऐसा एक फंक्शन है, लिमिट x approaches a, f of x to the power phi of x, ठीक है। जब लिमिट x approaches a है f of x पर, तो ये कैसा है, 1 की तरफ जाती है, एंड जब लिमिट x approaches a है, phi of x कहां जाती है बच्चे, इंफिनिटी की तरफ जाती है। तो ये कैसी फॉर्म है, दिस इज योर 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो बच्चे इसका आंसर कैसा होता है, इसका आंसर होता है e to the power लिमिट x approaches a pi x into
एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो बताओ ये कौन सी फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई? दिस इज योर इन्फिनिटी इंटू जीरो, या फिर हम इसको 0/0 में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बता देती हूँ आपको। देखो यहां पर देखो, फाई ऑफ एक्स क्या है बच्चे? 1/x है। एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 प्लस एक्स। लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट एक्स e टू द पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस a 1/x into 1 plus x minus 1. So this is your limit x approaches a x by x. अरे ये तो आ गया 1, so the answer is e to the power 1, that is e. समझ में आया? सेम केस इसमें भी क्या आ जाएगा? e आ जाएगा। यहां पर क्या है? लिमिट x approaches infinity है। गॉट इट बच्चे? बताओ याद रख लोगे? यस मैम। अब ये वाली फॉर्म चेक करो, ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज योर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? e टू द पावर समथिंग फॉर्म में आएगा। सो इसने लिखा है e टू द पावर a है इसकी लिमिट, मुझे a की वैल्यू बतानी है। सो लिमिट x अप्रोचेस 0, a इसी चीज के इक्वल होगा ना, x प्लस 2/x² इंटू 2 माइनस कॉस x अंडर रूट cos 2x माइनस 1। देख लो, क्लियर है जी सबको? अरे बोलो बच्चे। सो दिस इज योर लिमिट x अप्रोचेस 0 x प्लस 2 इंटू 1 माइनस cos x इंटू अंडर रूट cos 2x अपॉन x स्क्वायर। कौन सी फॉर्म है ये? कोई बता सकता है? दिस इज योर 0/0 फॉर्म। बोलो, समझ में आया? यस मैम। मैम -1 कहाँ से आया? बच्चे fx माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला में, देखो 5x इंटू fx माइनस 1। क्लियर है? यस मैम। फाइन। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, अभी अभी ना आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर हो जाता है आपका हाफ। क्या हम उस तरीके से कुछ कर सकते हैं क्या? अंडर रूट cos 2x दिया हुआ है, अगर सोच के देखना, हो जाएगा बच्चे, क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है बच्चे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। बच्चे इसको हमें कैसे करना है? हमें इसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? रैशनलाइज करके या फिर एलसीएम वगैरह लेके। रिमेंबर अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में भी तो जा सकता है। बोलो। यस मैम। है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ था, हमने इसको किस में चेंज किया? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। समझ में आया? तो इसमें क्या करना है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। देखो क्वेश्चन ही आ गया मेरे पास। कैसी फॉर्म है ये? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई बता सकता है? बोलो। अच्छा, मैं x को रिप्लेस कर रही हूं 1/y से। किससे? 1/y से। लिमिट y अप्रोचेस 0 अंडर रूट 1/y² माइनस 1/y प्लस 1 माइनस a/y। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। सो क्या बन जाएगा? देख लो बच्चे, एलसीएम लेते ही ये क्या बन गया? दिस इज योर 1 माइनस y प्लस y², यही बनेगा ना, अपॉन y माइनस a/y। ऐसे लिख दो इसको? बोलो। अरे बताइए जी। देखो मैम एलसीएम में y² होगा ना? बच्चे, ये अंडर रूट के अंदर था ना। ओके। ठीक है, अब बच्चे अगर इसको 0/0 फॉर्म बनना है तो बताओ a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए? a की वैल्यू अगर 1 होगी तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगी ना। ये मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई, ये 0/0 होगी क्योंकि y क्या है? 0 है। अगर y 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तो यानी a की वैल्यू कितनी आनी पड़ेगी? 1। बताओ समझ में आया? यस मैम। यस अगर मैम। a की वैल्यू 1 है
तो अगर इसकी लिमिट b एग्जिस्ट करती है तो कैसे करेंगे? रैशनलाइज कर दें, एक ही तो तरीका है हमारे पास, रैशनलाइज कर देंगे, है ना? करो बच्चे, रैशनलाइज करो। देखो जैसे ही मैंने इसको 1 रखा, ऊपर में बना 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, नीचे में क्या बना y इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया इतना? लिमिट y अप्रोचिंग 0, रैशनलाइज करो, बोलो। तो -1 से 1 कट गया और एक y कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा Yes, ma'am. वो क्या हो Yes, ma'am. जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो ऊपर में क्या बच गया? -1 एंड नीचे में क्या बन जाएगा बच्चे? दिस विल बी योर 1 प्लस 1 दैट इज योर 2। सो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। सो द आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में आया सबको? बोलो। यस मैम। कुछ नहीं है, जो बताया ना बिल्कुल वैसा। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है उसको 0/0 में कन्वर्ट करो, और 0/0 को सॉल्व करने का तरीका रैशनलाइज, फैक्टराइजेशन, सिंपल। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग 0/0 एंड योर इंफिनिटी टू द पावर 0। जैसे लेट से ln x, ठीक है, टू द पावर cos, नहीं sin x। हाँ जी, बताओ ये कैसी फॉर्म है? मैम 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 नहीं बच्चे, 0 की पावर 0 नहीं है, इसको लिखो 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स, अब बन जाएगी 0 टू द पावर 0। बोलो ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? 0 टू द पावर 0 फॉर्म है ना? यस मैम। है ना, 0 टू द पावर 0 फॉर्म है बच्चे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? मैंने मान लिया लिमिट इक्वल है l की, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू l। अब दोनों साइड क्या ले लो? लॉग ले लो। सो दिस विल बी योर log l इज इक्वल्स टू योर log ln 1 प्लस x टू द पावर sin x। log की प्रॉपर्टी पता है, log b टू द पावर n, ये कितना हो जाता है? n इंटू log। log l किसके इक्वल आ गया? दिस इज योर sin x इंटू log ln 1 प्लस x। अब सॉल्व हो जाएगा। अब कौन सी फॉर्म है ये? जो भी फॉर्म होगी वहां से कर लेना। समझ में आया कैसे करना है? बोलो। यस मैम। क्लियर है? लॉग ले Yes. लेना और फिर प्रॉपर्टीज से सॉल्व करना है। ये बच्चे काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये करते हैं। अब तो हमें समझ में आ गया है कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे लिखते हैं। ये है पॉजिटिव x, ये है नेगेटिव x। x पॉजिटिव है एंड x नेगेटिव है, तब की बात है ये। देखो LHL फाइंड करो, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस एक्स। बताओ इतनी बात समझ में आती है? जब x क्या है? 0 से छोटा है, माइनस एक्स इंटू 2 एंड 7 माइनस एक्स प्लस 5x। तो बच्चे ये क्या बन गया? ऊपर में बन गया 3x, नीचे में कितना बन गया? -2x। सो द आंसर इज -3/2। समझ में आया? यस मैम। बच्चे RHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x -2x अपॉन 7x प्लस 5x, कितना आ गया? -x/12x। सो द आंसर इज -1/12। ठीक है, तो Yes. यहाँ भी क्या है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चे आज के चैप्टर, आज के वन शॉट में हमने सारी की सारी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स भी देख ली, जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट था हमने वो भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें कुछ भी नहीं आता, ना ट्रिग्नोमेट्री आती, कुछ भी नहीं आता, उठा के अगर 0/0 फॉर्म है डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है जी? यस मैम। एक एग्जांपल देती हूँ। sin x बाय x है, कौन सी फॉर्म है? 0/0। डिफरेंशिएट करके देखो 1 आएगा क्या आंसर? देखना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना? 1 इंटू Yes, एक्स ma'am. 0 दैट विल बी 1। सो cos 0 क्या हो गया? 1। अरे ये तो लॉपिटल से भी आ गया।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद नहीं रखने हैं फॉर्मूले, जस्ट एक बात बता रही हूँ कि इन केस अगर आपको याद भी नहीं रहते हैं, सो